थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। क्या आपका रिलेशनशिप इस थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है या छूटा है? क्या आपके पर्सन ने आपको इस थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है? आपके इमोशंस और ट्रस्ट को ब्रेक किया है? आपके सपने अधूरे रह गए हैं? आपने इस पर्सन के लिए अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपनी लाइफ तक को कॉम्प्रोमाइज़ किया है? आपके अंदर क्या बदलाव आपको लाने की ज़रूरत है, और क्या कुछ कर्मा यहाँ पर आ रहा है इन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है? तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं आप लोग? क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया है? क्या इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है? सो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज जानने की कोशिश करेंगे इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ था आपका पास्ट, क्या कुछ है प्रेजेंट, फ्यूचर, और क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की लाइफ में। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए इन कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं आपका क्या है पास्ट, क्या कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, क्या कुछ यहाँ डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। सो पास्ट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपके फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद हम दूसरे डेक से देखेंगे क्या कुछ है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, अपनी विशेस ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू करने जा रही हूँ। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंगबली, angels, universe, please viewers को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनके लिए, क्या कुछ है इनके मन में, क्या कुछ है इनका पास्ट। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है लेटिंग गो का कार्ड। ओके, ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो साइन पे कम और रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आया है। नेक्स्ट स्प्रेड ले लेते हैं, फिर इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ड्रीम का कार्ड है। ओके ओके, थंडरबोल्ट आया है। नेक्स्ट फाइन। ओके, नथिंगनेस आया है। क्या हुआ? कॉम्प्रोमाइज़ आया है। फाइन, और देख लेते हैं हीलिंग का कार्ड आया है। कंडीशनिंग आ गया है। ट्रस्ट, पॉलिटिक्स, कंप्लीटनेस, आउटसाइडर। सो ये कार्ड्स निकल कर के आए हैं आप लोगों के लिए। सो ये आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पर। सो देखो ये क्या आ रहा है यहाँ पर, गाइडेंस भी आ रही है इधर ही। ओके, सो क्या कार्ड बता रहा है? कार्ड ये बता रहे हैं कि आपने यहाँ पर काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी लाइफ के अंदर। आपने अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए, आपने अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, आपने अपनी लाइफ में रिलेशंस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आपने अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ की है, आपने अपने थॉट्स कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आप में से कई लोगों ने इवन ड्रीम्स भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आपने जो सपने देखे थे वो भी आपने इस रिलेशनशिप के चलते हुए वो तक आपने कंप्लीट नहीं किए, वो भी आपने इस रिलेशनशिप के लिए छोड़ दिए, है ना। अधूरे छोड़ दिए आपने अपने सपने, रोक दिया अपने सपनों को वहीं। एक ब्लाइंड ट्रस्ट किया है आपने लोगों के ऊपर। एक विश्वास के साथ आप इस रिलेशनशिप में गए थे कि सब कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपका करियर, आपका एनर्जीज़, सब कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज़ की है। बट वो कॉम्प्रोमाइजिंग के बाद आप किसी के ऊपर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करके, आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ के, है ना, आप किसी के ऊपर
बेइंतहा ट्रस्ट करने के बाद आप किसी के साथ कनेक्ट हुए हो यहाँ पर। ओके, इवन आपने अगर सपना भी देखा होगा किसी अच्छे पार्टनर का, किसी अच्छे पर्सन का, ऐसे सोलमेट का जो आपको खुशियाँ देगा, और उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा इफ़ेक्ट छोड़ा है, और ये एक ट्रस्ट आपने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर लिया, ठीक है, और सब कुछ छोड़ करके आप इनके साथ जाने को तैयार हो गए हो। लेकिन चीज़ें बिगड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या चीज़ें बिगड़ी हैं कि यहाँ पर आपके पर्सन ने ही ना कुछ पॉलिटिक्स कर दी है, कुछ इस कदर आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, और यहाँ पर आया है एक थंडरबोल्ट, ठीक है। डिफरेंसेस आए हैं, डिस्टेंस आया है आप दोनों के अंदर इस थर्ड पार्टी के चलते, ट्रस्ट तोड़ा है आपके पर्सन ने, और ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसने बहुत मैनिपुलेट किया है आपके पर्सन को। तो जो आपके पर्सन का असली चेहरा था वो आपके सामने, ठीक है, आपके सामने अचानक से आया और आपकी लाइफ में एक अधूरापन रह गया, ठीक है। आप इस कदर आपने अपनी लाइफ को टूटते हुए देखा है, इस कदर आपने ज़िंदगी में एक पेन देखा है, दुख देखी है, तकलीफ़ देखी है, ठीक है। आपकी लाइफ ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकअप आया है आपके रिलेशनशिप के अंदर, और एक भरोसा था ना, वो बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन ने यहाँ पे तोड़ा है। सो एक विश्वास जब आपका टूटा है, उसके बाद जो आपकी चीज़ें आपके अंदर बदली है ना, एक जो डर आपके अंदर आ गया है रिलेशनशिप को लेकर के, वो आपको कहीं ना कहीं ब्लैंक कर रहा है, ठीक है। वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप लोगों से मिलने से डर रहे हो, आप रिलेशनशिप से डरने लगे हो, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आपके अंदर एक फ़ियर आ गया है, भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका भरोसा इतनी बुरी तरीके से तोड़ा गया है, लोगों ने मुखौटा लगा करके आपकी ज़िंदगी के साथ खेला है। सो वो जो एक ब्लैंकनेस आ गई है ना आपकी लाइफ में, एक डर आ गया है आपकी लाइफ में, आप सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो, आपको बाहर जाने से भी डर लग रहा है, आपको लोगों से मिलने से डर लग रहा है। पास्ट एनर्जीज़ आपकी इतनी ज़्यादा पेनफुल हैं कि अब आप फ्यूचर में भी रिलेशनशिप में जाने से आपके अंदर एक डर पैदा हो चुका है ना। आप ब्लैंक हो चुके हो, आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हो, आपकी थिंकिंग ही ख़त्म हो चुकी है, सोचने समझने की शक्ति आपकी ख़त्म हो चुकी है, आप इतने ज़्यादा उदास हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, ठीक है। सपनों को छोड़ करके आप जिस इंसान के साथ गए थे उसी ने आपको धोखा दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई है ना कि इन लोगों को ये लग रहा है, पर्सन को हो या आपके आसपास ऐसे जो भी लोग हैं ना, कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के हो, ठीक है। आप हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, तो आपका तो अपना कोई, यहाँ पर उनको लगता है कि आपका कोई सेल्फ़ रेस्पेक्ट ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आपको आप जैसे नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, उनको ये लगता है कि आप उन्हीं के जैसे हो, ठीक है। जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो गलत इंसान हैं, जिनकी सोच गलत है, उनको ऐसा लगता है कि आप भी वैसे ही हो, ठीक है। लेकिन आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, है ना। आपके साथ कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, और आप एक अलग ही पर्सनालिटी हो। लेकिन इन्होंने क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हो ना, तो इन लोगों ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। आपकी इमेज इनके सामने बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो आप हो, आपने कहीं ना कहीं इनको कुछ एक्स्ट्रा ही मतलब पावर दे दी है कि ठीक है, तुमको जो करना है वो करो। लेकिन आप अपने को नहीं पहचान पा रहे हो। आप अपने को एक स्ट्रॉन्ग आप पर्सनालिटी हो, लेकिन आपने कहीं ना कॉम्प्रोमाइज़ किया है। रिलेशनशिप ठीक हो जाए या ठीक चलता रहे, उसके लिए आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने लाइफ के अंदर। आपका जो ये एक ब्लाइंड ट्रस्ट टूटा है ना इन लोगों की वजह से, सो आप एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो गए हो कि आप अपनी लाइफ में ना आगे जाने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। इस इंसान ने आपको बहुत अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दिया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई आप दोनों के बीच में, किसी और में इंटरेस्ट दिखाने लगे ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन, है ना। आपके सेक्रीफाइस को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ही लिया है, राइट। और आपको भी कहीं ना कहीं ये लगा है कि हाँ, आपसे ही कुछ गलतियाँ हुई हैं। आपने खुद को इनके जैसा समझना शुरू कर दिया कि हाँ, मेरे से ही कोई गलती हुई होगी,
या मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। बट ये आपकी गलतफ़हमी है, ठीक है। ये आप अपने ऊपर ब्लेम लेना बंद करो, आपकी वजह से ये नहीं हुआ है। ये लोग ही इस तरीके के हैं जिनको लोगों की लाइफ से खेलना आता है। ये थर्ड पार्टी का जो एक इन्वॉल्वमेंट रहा है ना, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं या थोड़े से कान के कच्चे हैं, है ना, दूसरों के कहने पे आ जाते हैं। सो आपके ऊपर एक भरोसा जो पहले था उनका, है ना, वो थर्ड पार्टी की वजह से छूट गया, है ना। और इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेटर है, राइट। बट ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको भी यही फीलिंग दिलाई गई कि आप कुछ भी नहीं हो, राइट। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ सेक्रीफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ेस किए भी हैं तो क्या हुआ, इस तरीके की बातें की गई होंगी आपके साथ, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया गया है, ओके। आपको डेफिनेटली इग्नोर किया गया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आपसे गलत शब्द बोले गए हैं, आपका पेशेंस चेक किया गया है, ठीक है। पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपको भी ये चीज़ अब समझनी पड़ेगी कि आपको इस नथिंगनेस से बाहर आना है, कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में सब एक से होते हैं या सब कुछ ऐसा ही है, राइट। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो एक सपना देखा था जो आपने, अब उस सपने के पीछे भागने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपने जो भी आपके सपने थे, आपको वो सपना पूरा करने के लिए जुट जाना है। आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाने पड़ेंगे। पुराने थॉट्स को आपको कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा। पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट को छोड़ना पड़ेगा और फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा और प्रेजेंट में उस पर काम करना पड़ेगा। सो ये चीज़ आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंटली डिवाइन ने यहाँ पे मैसेज आपको भेजा है कि आप अपने को हील करो, ठीक है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप चाहे किसी हीलर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। अपने को इस कदर एंगेज कर लो, ठीक है, अपने काम के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, कि आप खुद पे खुद धीरे धीरे हील होते चले जाओगे, इस एनर्जी से बाहर आने लगोगे स्लोली। ये जो ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में आया है ना, ये जो एक ख़त्म करना पड़ेगा आपको अपने दिमाग के अंदर, ये सब चीज़ें इनको छोड़ दो, इनको लेट गो कर दो, ठीक है। ये चीज़ें पास्ट में हुई हैं, इनको पास्ट में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आपको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को। जब ये हीलिंग प्रोसेस आप अपना करोगे ना, तो आप धीरे धीरे खुद ही देखोगे कि आप इस पास्ट नेगेटिव एनर्जी से धीरे धीरे बाहर आने लगोगे और अपनी लाइफ पर फोकस करने लगोगे। सो आपको अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। आप ये देखो कार्ड को, ये आप इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप में आपके साथ डिवाइन की एनर्जीज़ हैं, आपके ऊपर कहीं ना कहीं डिवाइन का हाथ है। लेकिन आपने खुद को इनके जैसा समझ लिया है और इन्होंने आपको अपने जैसा समझ लिया है, इसलिए आपका यहाँ पर इतनी बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है ना। और इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, आपने जितने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं ना, आप उसका इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इन्होंने ये सोच ही लिया है कि आप किसी काम के नहीं हो। सो आपको अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। आप इनको इग्नोर करना शुरू कर दो, ठीक है। अब ये जो इंतज़ार है ना, आप जो बैठकर यहाँ पर इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये इंतज़ार अब बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है ना। आप चाहते हो इनको अपनी लाइफ में वापस लाना, बट स्टिल आप ये सब भूल गए हो कि आपके भी कुछ ड्रीम्स थे, आप भी अपनी लाइफ के लिए कुछ चाहते थे, राइट। आप हो ही नहीं, आप इनसे बिल्कुल अलग हो। आपको एक डिवाइन ने एक स्ट्रेंथ दे के रखी हुई है। आप यहाँ पर देखो कि आप भेड़ नहीं हो, आप एक शेर हो, ठीक है। सो आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, अपने ऊपर डेफिनेटली काम करना शुरू करना पड़ेगा। आपने जो पेन झेला है, आपने जो दर्द देखा है, आपने जो तकलीफ़ आपकी लाइफ में आई थी, ठीक है, और आप आज भी उसका बोझ लेकर के चल रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। पास्ट एनर्जीज परेशान करती हैं और वो करती रहेंगी, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, टाइम को आपको चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट को आपको चेंज करना पड़ेगा। सो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, देखो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, निकल कर के आई है गाइडेंस आपके लिए, कि पास्ट में भले ही आपने अपने ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट किया है लोगों के ऊपर, एक विश्वास किया है, लेकिन
क्या हुआ है, लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स की है, आपकी लाइफ को अधूरा छोड़ दिया है, आपके साथ रिलेशनशिप अधूरा कर दिया है और आपकी लाइफ से चले गए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और आप लोगों से मिलने से, आगे बढ़ने से डर रहे हो। लेकिन फ्यूचर में आपके लिए आपको क्या करना है, फ्यूचर में जाने के लिए आपको अपनी कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने को हील करना पड़ेगा, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है, और एक चेंज अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ अब बिल्कुल भी नहीं करना है आपको अपनी लाइफ के लिए, और जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, जो भी खुशियाँ जो बेस्ट हो सकती हैं उसके लिए आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी आगे आने वाली लाइफ है ना, उनको सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, पॉजिटिविटी लेकर के आइए अपने अंदर। नेगेटिविटी ने आपको बहुत ज़्यादा घेर रखा है, आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका है ना। सो यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में करने की ज़रूरत है। ये डिवाइन के गाइडेंस यहाँ पर आई है। अब हम यहाँ टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं, क्या है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, यहाँ देख लेते हैं कैसी है इनकी लाइफ, क्या कुछ होने वाला है इनकी ज़िंदगी में। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ बता दीजिए थर्ड पार्टी और इनके पर्सन के बीच में क्या है। सो एनर्जीज़ कनेक्ट करके रखिएगा अपनी यहाँ पर। ओके, सो देखिए 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ निकल के आया है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर। चलो जी, 6 ऑफ वॉन्ड के बाद डेथ आ गया है। ओके, सो क्लेम करते जाइएगा जहाँ आपको लगता है कि आपको क्लेम करने की ज़रूरत है। सो 4 ऑफ कप्स आ गया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, मून आ गया है। क्लेम कर लीजिएगा जहाँ आपको लगता है। लो, टावर भी आ गया, ठीक है। अब रीड करते हैं इसको, रुक जाइए एक सेकेंड, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड आ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। क्वीन ऑफ कप्स आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। सो ये है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो देखो यहाँ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर के आई हैं, और कौन सी एनर्जीज़ आई हैं, डेथ वाली एनर्जीज़ आई हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी है, मून वाली एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, टावर है। आई होप आपको कार्ड्स देख करके काफ़ी चीज़ें खुद ही समझ में आ गई होंगी क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। बुरी तरीके से यहाँ पर इनका जो ये प्यार भरा जो रिलेशनशिप है ना, जो ये आपके पर्सन यहाँ पर गए थे, उससे थर्ड पार्टी के साथ मैरिज की होगी, रिलेशनशिप में होंगे, पेरेंट्स होंगे या कुछ भी ऐसा, जो भी एक ये रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड के बाद सीधा डेथ का कार्ड आने का मतलब है कि ये जो भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है ये डेफिनेटली एंड होने वाला है, ठीक है। सो कमिंग फ्यूचर ये डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस आएंगे, बहुत ज़्यादा दुख, पेन, तकलीफ़ें इनकी ज़िंदगी में आने वाली हैं, ठीक है। और इनकी इमेजिनेशन, बियॉन्ड इमेजिनेशन यहाँ पे कर्मा मिल रहा है। सो कर्मा क्लेम कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। सो डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी का कर्मा आता दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप बिल्कुल दी एंड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होगा यहाँ पर कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो इनके प्लान्स, प्लॉटिंग्स थे, सब कुछ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बुरी तरीके से बर्बादी मची हुई है इनके रिलेशनशिप के अंदर, यहाँ पे बिल्कुल एंड की तरफ है, ठीक है। इस कदर इनका कर्मा इनके सामने आ रहा है कि ये दर्द में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, लॉसेस में आ जाएंगे, डिस्टेंस, डिफरेंसेस, ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सर्कमस्टांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी सारी हरकतों के लिए शर्मिंदा इनको होना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके रास्ते अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन का जो ईगो है, आपके पर्सन का जो एक उनके अंदर ऐड है ना, वो सब बर्बाद यहाँ पे करने वाली है। इवन थर्ड पार्टी भी यहाँ पर बहुत, इसकी थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं जो इनके बीच में झगड़े करा रहे हैं या कराते रहते हैं। सो बीच में ज़रूर कोई ना कोई इन दोनों के आता रहता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का जो ईगो है ना, वो इनके बीच में लड़ाइयाँ करवा देता है कि वो हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं या वो हमारे बीच में क्यों बोल रहे हैं,
है ना। काफ़ी कुछ इस तरीके की चीज़ें इन दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही हैं, राइट। एंड बिल्कुल बिल्कुल एनर्जीज इन दोनों की ब्रेक होने वाली है, ठीक है। एक दूसरे का चेहरा देखना इनको पसंद नहीं आएगा, है ना। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन जो ये थर्ड पार्टी है ये भी आपके पर्सन का साथ छोड़ करके चली जाएगी। आपके पर्सन खुद ही इसको यहाँ से निकाल देंगे धक्का मार के। टावर मोमेंट है तो जल्दी क्लेम कर लीजिए। डेथ एंड टावर मोमेंट साफ साफ ये बता रहा है कि इस ज़िंदगी का खात्मा होने वाला है, इस ज़िंदगी का दी एंड होने वाला है, इस रिलेशनशिप का दी एंड होने वाला है। कैसे टावर मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। सब ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा इनका रिश्ता। तो उसे यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आपके पर्सन यहाँ पर किंग की एनर्जी में आ रहे हैं और ये थर्ड पार्टी क्वीन की एनर्जी में आती हुई दिखाई दे रही है। और इनके हाथ से फाइनेंसेस भी चले जाएंगे, इनके हाथ से सुख शांति सब कुछ इनके हाथ से चला जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई तो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में, और वो ऐसा इंसान है या कोई ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ही इधर उधर मुंह करके बैठ जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं, समझ रहे हैं आप। तो आपके पर्सन इस तरीके से अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे कि ये जो थर्ड पार्टी है ना ये दुखी होने वाली है। कार्मिक्स शुरू होने वाले हैं इन दोनों के। अगर इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, इनका रिलेशनशिप है, जो भी कुछ इनकी लाइफ में है ना वो सब कुछ यहाँ पर दुखी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की शक्ल देखने इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। सो पेन में ज़रूर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं, परेशानियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इनको डूबने का दर्द सता रहा है कि इनकी ज़िंदगी अब बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर इनको इनकी गलतियों के लिए माफ़ नहीं किया जाएगा। डिवाइन इनकी गलतियों की सज़ा इनको देती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। डिप्रेशन में चले जाएंगे, परेशान रहेंगे, फाइनेंसेस डाउन है, हेल्थ डाउन है, झगड़े बहुत है, हार्ट पेन बहुत है, ब्रेकअप है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर डिवोर्स के कंडीशंस बन रही हैं, ठीक है। और ये सब कुछ यहाँ पे इनके कार्मिक्स ही हैं जो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा कर्म अगर आप लोग क्लेम कर रहे हैं या तो ओके। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं सो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पर जा कर के हमारे और रीडिंग्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं सो हमारे दूसरे चैनल को भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो इसी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।